अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आलू की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। टिक्कियाँ फ्राई करते वक्त टूट जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। टिक्की को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कैसे बनाएं, और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगी टिक्की की बाइंडिंग के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आलू की मज़ेदार क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे आलू। आलू जो हैं इनको मैंने बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है। आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने गरम गरम आलूओं को ही मैश कर लेना है, वो अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। ठंडे आलू इसकी निस्बत सही से मैश भी नहीं होते और वैसा टेस्ट भी नहीं आता। तो बस गरम गरम आलूओं को आपने मैश कर लेना है और फिर इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तभी आपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस आलूओं को मैश करके मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो गए, रूम टेम्परेचर पे आ गए, तब इसमें शामिल कर दिया है जी एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज, थोड़ा सा बॉईल किया हुआ चिकन, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबलस्पून शामिल कर दिए इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून शामिल कर दी है इसमें हल्दी पाउडर। इससे कलर बहुत प्यारा आता है। और साथ इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पिसी हुई का नहीं करना। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, इसको इस तरह से हाथ पे मसल लेंगे ताकि इसके सीड्स टूट जाएं। तो बस ये शामिल करेंगे और साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अनारदाना, और 2 से 3 चुटकी हमने इस तरह से हाथ पे मसल के इसमें अजवाइन ऐड कर देनी है। इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून इमली का पल्प, और इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, ठीक है। चाहे तो पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी ये टिक्की बनती है कि आपकी सोच है। बहुत मज़ा आएगा आपको खा के, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस अच्छी तरह से इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आलू की टिक्की फ्राई करते वक्त कभी भी नहीं टूटेगी, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। तो बस यहाँ पे देखिए ये सारा मिक्सचर हो गया मिक्स। अब आपने इसकी नमक मिर्च चेक कर लेनी है। मैंने क्योंकि इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है, इसीलिए मैंने काली मिर्च इसमें कम डाली है और दड़ा मिर्च भी नहीं डाली। लेकिन अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें दड़ा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम इसको टिक्की की शेप देंगे और सारी की सारी टिक्कियाँ बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लें। इसका साइज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी जो टिक्कियाँ हैं इनको मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है। आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं और सेफ़ भी कर सकते हैं 5 से 6 दिन। ना तो आलू पानी छोड़ेंगे, ना ही कोई मसला होगा। तो यहाँ पे इसकी कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून से कम थोड़ी सी दड़ा मिर्च, और इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, ठीक है। और इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया खुश्क धनिया पाउडर। तो इसमें पूरा 1 कप ही पानी का जाएगा और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पानी की मिकदार भी बता दी है। अगर आप 1 कप बेसन लेंगे तो इसमें 1 कप ही पानी ऐड करेंगे। तो बस इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, ना ही आपने इसको इससे ज़्यादा थिक करना है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो है ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करेंगे इसको इस तरह से हम कोटिंग करके, ठीक है। तो बेसन की हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। और आपने एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब आपने टिक्की को फ्राई करना है तो ऑयल को आपने फुल गर्म कर लेना है। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बस फुल गर्म होना चाहिए। तो इसको हमने हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जितनी भी टिक्कियाँ आपने फ्राई करनी है सारी हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी पक चुके हैं, ठीक है। बस इसके ऊपर जो कोटिंग हमने बेसन की है इसी को हमने पकाना है। हाई फ्लेम रखेंगे तो टिक्की क्रिस्पी बनेगी, टूटेगी भी नहीं। तो बस यहाँ पे इसकी साइड को हम चेंज करते हुए इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। जब प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे।
लेकिन अगर आप यहाँ पे लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो आलू की टिक्की क्रिस्पी नहीं होगी, ठीक है, बल्कि ये टूट भी सकती है और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी, ऑयल को भी एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए आपने इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और अभी तक आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम करें। तो बस ये सारी की सारी टिक्कियाँ हमने इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। अभी यकीन करें ये बहुत गर्म है, यहाँ तक कि हाथ लगाना भी इनको मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको इनका क्रंच एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाऊँ। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।